हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पीएसएल पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इंस्टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पीड़ित आप भी हैं और पीड़ित मैं भी हूं। दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड में मेरे भी 5 लाख रुपया लगा हुआ है। प्रोसीजर चालू है से विभाग की तरफ से, आर एम लोढ़ा जी की तरफ से, लेकिन पैसे मिलना एक बहुत दूर की कौड़ी बन चुका है। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि इस वक्त 2012-13 से ये पीएसएल इंडिया लिमिटेड की कंपनी बंद है, और जब से लेकर अब तक से विभाग के चंगुल से 49,100 करोड़ रुपया, जी हाँ दोस्तों, 5,5,85,00,000 निवेशकों का 49,100 करोड़ रुपया अटका हुआ है। और देनदारी के नाम पर जो झुंझुना आपको और हमें थमाया गया वो अच्छी तरीके से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, टूटे फूटे खातों के 2, 2.5 और 5-10 हज़ार रुपए की देनदारी इस एक दशक में अब तक 12 लाख निवेशकों को दी गई है। आप समझ सकते हैं कि 49,100 करोड़ रुपया में से इस वक्त केवल कुछ ही निवेशकों को 2-2, 2.5 हज़ार रुपए देने की एक जानकारी पीएसएल इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में सेबी के पोर्टल पर आती है। निवेशकों तक पैसा आता नहीं है। जानकारी आती है कि पैसा हमने 2.5 हज़ार और 5 हज़ार और 7 हज़ार और 10 हज़ार के निवेशकों को दे दिया। संख्या इतनी कम, 12 लाख निवेशक। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 5,85,00,000 निवेशकों में से 12 लाख निवेशकों को पैसे देने का जो ये प्रोसीजर आज 8 साल तक, जी हाँ दोस्तों, इंतज़ार के बाद निवेशकों को पैसा अभी तक उनके अकाउंट में नहीं आया। लेकिन इस वक्त से विभाग की वेबसाइट पर फेक स्टेटस हमारे पास आती है, हमने इतने लोगों को पैसा दे दिया। निवेशकों का कहना है कि हमारी जेब में कुछ नहीं आया। तो दोस्तों चलो, ये तो बात थी पीएसएल के उस रिफंड प्रोसीजर की, जो कि से विभाग की तरफ से यहाँ पर लोगों को गुमराह करने वाला एक प्रोसीजर चलाया जा रहा है, ऑनलाइन प्रोसीजर जो चल रहा है पैसे देने का। हम इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बात करते हैं आज जो हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर आए, निवेशकों को भुगतान एवं पीएसएल अभिकर्ताओं को दी जाए सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, निवेशकों का भुगतान एवं पीएसएल अभिकर्ताओं को दी जाए सुरक्षा। जैसे कि आप जानते हैं कि निवेशक इस वक्त एजेंटों पर भारी पड़े हुए हैं, और एजेंटों की जो है, जो भी उनकी घर के बर्तन, ज़मीन जायदाद, जेवर सब बिकवा कर अपना पैसा वसूलने पर लगे हुए हैं। तो ऐसे में निवेशकों का भुगतान एवं पीएसएल के अभिकर्ताओं को दी जाए सुरक्षा। इसको लेकर आज हम बड़ी खबर लेकर आए, जो सिवानी से है। पीएसएल निवेशकों के हितों में लड़ाई लड़ रहे संगठन संयुक्त रूप से नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री उत्तर प्रदेश, शासन से मिलकर पीएसएल संबंधित समस्या से अवगत कराया और शीघ्र भुगतान किए जाने संबंधित निवेदन पत्र सौंपा। वहीं पुलिस द्वारा बेवजह अभिकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, जबकि पीएसएल का भुगतान केंद्र सरकार की एजेंसी सेबी द्वारा किया जाने संबंधित आदेश 2 फरवरी 2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। बावजूद इसके अब तक कुछ ही निवेशकों का भुगतान किया गया है, जिस कारण अभिकर्ताओं के ऊपर निवेशक एवं पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जाता है, जिसकी सुरक्षा हेतु मांग पत्र सौंपा गया। तो वहीं माननीय मंत्री महोदय ने आश आश्वासन किया, यानी कि आश्वासन दिया कि इस संबंध में शीघ्र ही निवेशकों का भुगतान तथा अभिकर्ताओं की सुरक्षा हेतु आदेश जारी किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा आश्वासन यहाँ नरोत्तम मिश्रा द्वारा दिया गया। तो दोस्तों, ऐसे आश्वासन न जाने कितने हम लोगों को दिए जाते हैं, जिनकी कोई संख्या नहीं है। न जाने कितने ऐसे ट्वीट हम नरेंद्र प्रधानमंत्री मोदी जी को कर चुके हैं, जिनको अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। तो दोस्तों, ये संज्ञान में क्या लेंगे जब इन्हीं लोगों ने ये कंपनी को बंद कराया। लाल किले पर लाल किले पर खड़े होकर खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब कोई चिटफंड कंपनी में नहीं लुटेगा, हमने इन कंपनियों को बंद कर दिया है, इनका काम ऑनलाइन चला दिया है। तो वो ऑनलाइन काम कैसा चल रहा है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा कि हम लोगों के पास एक भी रुपया अभी तक नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, बात अगर करें हम पीएसएल के पीड़ित निवेशकों की, तो उनको खून के आंसू रोने पर यहाँ पर मजबूर अगर किया जा रहा है तो भारत सरकार के इन सेबी और ईडी विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये बड़ी जांच एजेंसियां आज निवेशकों को खून के आंसू पर लुढ़ाने पर मजबूर है। और बात करें इन मंत्रियों और संतरियों की, तो ये केवल आश्वासन मात्र ही देते हैं, जबकि इन्हें पता है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये लोग केवल आपको आश्वासन दे सकते हैं, पैसा इनके बस की बात नहीं कि ये पैसा दिलवा दें। चाहे वो नरोत्तम
मिश्रा डॉक्टर नरोत्तम हो, क्या वह गृह मंत्री या कुछ भी है। तो दोस्तों जब इनके प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से कह दिया है कि निवेशकों का पैसा ऑनलाइन प्रोसीजर से चालू कर दिया, तो उस प्रोसीजर को भी एक बार इनको देख लेना चाहिए कि 2016 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी निवेशकों को पैसा नहीं दिया गया। RM लोढ़ा जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए थे, रिटायर्ड जजों की एक कमेटी थी, इस कमेटी ने निवेशकों को खून के आंसू रुलाने पर मजबूर कर दिया। कोई भी स्टेटमेंट सार्वजनिक तौर से नहीं आता, केवल यहाँ पर यही बताया जाता है कि अभी ऊपर से कोई जानकारी नहीं आई। ज़्यादा तो हम बात करते हैं सेबी की, सेबी से बात करते हैं तो सेबी विभाग हमें दोस्तों गुमराह करती है और हर एक जानकारी को अनजान बनकर जवाब देती है, कहती है कि अभी ऊपर से कोई जानकारी नहीं आई। तो दोस्तों क्या ऊपर से भगवान के पास से जानकारी आएगी? ये सरकार मिलकर इन विभागों से लूट मचाई करने पर तुली हुई है और इस लूट मचाई को हिंदुस्तान में आंख मूंद कर सभी संस्थाएं, जितनी भी ये यहाँ पर संस्थाएं चल रही हैं, हम बात कर रहे हैं उन जांच एजेंसियों की, उन जांच एजेंसियों की, जिन आज जांच एजेंसियों पर भारत सरकार की जांच एजेंसियों पर हम जैसे लोगों को नाज था, आज वही जांच एजेंसियां ना जाने दोस्तों क्या इस वक्त कुछ समझ में नहीं आता कि ये जांच एजेंसियां क्या सरकारी दबाव के चलते इतनी डुलमुल नीति अपना रहे हैं। क्या ये इसमें कोई बहुत बड़ा यहाँ पर षड्यंत्र चल रहा है सेबी विभाग और ईडी विभाग और सरकार के बीच में, जो निवेशकों का 49,100 करोड़ रुपया एक दशक होने के बाद भी नहीं मिल पा रहा। दोस्तों समस्या बहुत बड़ी विकराल है, लेकिन सोशल मीडिया पर ही इनका जिक्र है। और अगर बात करें डिश चैनलों के मीडिया की, तो वहाँ पर ऐसे मेट्रो का नामो निशान नहीं है जिसमें 15 करोड़ से ज़्यादा निवेशक, जिनकी जीवन भर की कमाई, एक एक पैसा जो उन्होंने मेहनत से कमाया, यहाँ तक कि ऐसे भी जाने कितने गरीब निवेशक हैं जिन्होंने अपनी बहू बेटियों और अपने बच्चों के लिए ये पैसा जमा किया था, लेकिन आज उनको ये पैसा ना मिलने के कारण वो आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। इज्जत और बेइज्जती यहाँ इस वक्त निवेशक सह रहे हैं और यहाँ तक कि पुलिस भी उन्हें प्रगतिक कर रही है। पुलिस प्रगति इसलिए कर रही है कि निवेशक अपने पैसे को लेकर एजेंटों के ऊपर FIR ठोक देते हैं और पुलिस वहाँ पर अपने 2-4 रुपए ऐंठने के चक्कर में वहाँ पर पहुँच जाती है और उनको एजेंटों को और ज़्यादा प्रगणित किया जाता है। तो दोस्तों ये सब किसी से छुपा नहीं रहा है। तो दोस्तों ऐसी न्यूज़ पाने के लिए आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक वो लेटेस्ट न्यूज़ जो पहुंच सके सबसे पहले आपके पास। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त।